आइए आज फिर एक नए सेशन की शुरुआत किया जाए। देखा जाए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नई चीज़ें सीखने वाले हैं, क्या नया चीज़ मिलेगा हमको जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। देखिए मेरे भाई, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। हम बार बार बता रहे हैं ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आप नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जुड़ जाइए, और लोगों को भी थोड़ा जोड़ना है और आगे थोड़ा चैनल को देखना है, अपना बढ़ाना है। देखिए ये दिखाने का एक दो पर्पस होता है, एक तो थोड़ा ये प्रमोट भी हो जाता है, दूसरे मेरे भाई देखिए मेरे प्ले लिस्ट में आना है, डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे डायरेक्ट प्ले लिस्ट में आइए। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, 1 मिनट बस उसको बता दें। ये हम न्यू बैच तो स्टार्ट किए हैं, ये न्यू बैच, इसमें पूरा अर्थमेटिक अभी चल रहा है, पूरा सीक्वेंस वाइज। अभी हम जो पढ़ाने वाले हैं इसमें सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें देखिए जैसे ही आइएगा तो एक प्ले लिस्ट में आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा, सीजीएल 2024 प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें हमने सेट प्रैक्टिस करवाया था 1-2, उसको अभी मैंने भाई रोका है, मैं खुद बोल रहा हूँ मैंने रोका है। अभी हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर को सोल्यूशन करा रहे हैं। इसमें देखिएगा तो लास्ट मेरा जो वीडियो डाला गया है वो सीजीएल 2024 के प्रीवियस ईयर के पूछे गए परसेंटेज के क्वेश्चन को हमने कराया था पार्ट 1। ये उसी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने उस टाइप के क्वेश्चन को कराया था जो लैंग्वेज बेसिस है। इस टाइप पे अभी जो क्वेश्चन कराने वाले हैं इसमें पूरी का पूरा इलेक्शन वाला कराएंगे। देखेंगे 10-12 क्वेश्चन है, देखेंगे कैसा क्वेश्चन दिया है। लेवल तो ठीक ठाक ही दे रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन देखेंगे हम, समझेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपको ये डायरेक्ट सीजीएल का रिलेटेड जो भी चाहिए आपको डायरेक्ट प्ले लिस्ट में आना है मेरे भाई। जो भी चाहिए आपको डायरेक्ट यूट्यूब पे आइए और डायरेक्ट प्ले लिस्ट में आना है। वहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कि क्या क्या है अभी यूट्यूब पे, है ना। और ये उन बच्चों के लिए क्लास चल रहा है जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, या फिर जो जिनका सिलेबस पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं मेरे भाई। आते हैं आज के अपने सेशन पे, आज के हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि अभी आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए क्या पढ़ने वाले हैं। सीजीएल 2024 टायर 1 यानी प्रीलिम्स में जितने क्वेश्चन आए हैं परसेंटेज के, किसके, परसेंटेज के, प्रतिशत के, परसेंटेज के, उसका ये पार्ट 2 है मेरे भाई। उसका ये कौन सा है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने करा रखा है, ये उसका पार्ट 2 है। इलेक्शन वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे, करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। दिखाई दे रहा है ना सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसा दे रखा है। और देखना हर एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है। थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, इसको हल्का में नहीं लेना है। जो हम पढ़ाते हैं ना उसको घर पे पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। सब कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं, ऐसा नहीं है भागते रहते नहीं हम। जो जो नया नया कॉन्सेप्ट आता है उसको सिखाते भी हैं मेरे भाई। चलो दिखाई दे रहा है ना, देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है। अरे एक क्वेश्चन दे रखा है क्या, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88% मत पाने वाला उम्मीदवार इतना मतों से जीत गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। देखो मेरे भाई, जब भी इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, कंपैरिजन होगा, तुलना होगा, तो तुलना कब होता है, कम से और ज़्यादा से। कंपैरिजन का मतलब ही होता है हम तुलना कर रहे हैं अधिक से ज़्यादा, यानी अधिक से या कम से। आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। जब इलेक्शन होगा मेरे भाई तो या तो ड्रॉ होगा, कोई पार्टी नहीं जीतेगा, या तो कोई जीतेगा या तो कोई हारेगा, ऐसा ही होगा। ठीक, 3 ही कंडीशन बन सकता है, या तो हारेगा, या तो जीतेगा, या तो ड्रॉ हो जाएगा, नहीं कि कोई नहीं जीतेगा। जीतने वाला उम्मीदवार हमेशा उसको वोट ज़्यादा मिलेगा और हारने वालों को हमेशा वोट कम मिलेगा। इतनी सी बातें तो सारे लोग जानते हैं। हम उसी सारी प्रोसेस को यूज करेंगे और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। जब हम पूरे चैप्टर को पढ़ाएंगे तब ज़्यादा और डिटेल में जाएंगे। आइए मेरे भाई समझते हैं। देखो 2 कैंडिडेट हैं और एक को 88% वोट मिला। ठीक, ये इतना बड़ा काहे लिखा रहा है जी। अब चलो ठीक हो गया। एक को 88% वोट मिला, तो बोले सर कि टोटल वोट है कितना, वही तो हमसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई कभी भी मैं पूछूं कि एक चुनाव में कितने % वोटिंग हुआ, तो आप हमसे आज के बाद हमको बताइएगा कि सर ये तो संख्या में नहीं बता सकते हैं, परसेंटेज में कितना % बता सकते हैं, 100%। पहला पॉइंट समझिए, कभी भी हम पूछे कि वोटिंग कितना % हुआ, मान लो लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, कितना % वोटिंग हुआ, 1000 वोट मिला, तो अपने आप में कितना % है, 100%। दूसरी बात, इनवैलिड वोट होता है और वैलिड वोट होता है, वैध मत और अवैध मत होता है। ठीक मेरे भाई, वैध मत भी अपने आप में 100% होता है और अवैध मत भी अपने आप में 100% होता है। मैंने समझाना ये चाहते हैं कि मान लो एक चुनाव में 10% लोगों ने मत नहीं दिया मेरे भाई, 10% लोग मत नहीं दिया, यानी कि वोट डालने गए ही नहीं। तो मान लो टोटल वोट 100% था और 10% नहीं गया, तो बचा कितना, 90%। और मान लो इस 90% में 10% जो वोटिंग है वो इनवैलिड है, तो वैलिड मत कितना है, वैलिड मत, तो वैलिड मत भी जो मेरे भाई होगा ना वो भी अपने आप में कितना % हो जाएगा, 100%। एक दो को थोड़ा सा पॉइंट खासा समझ लो, क्योंकि ये यूज करेंगे, अच्छा यूज करेंगे तो बता देंगे। बाकी आइए थोड़ा सा सवाल को हल करते हैं।
और दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हो रहा है, जिसमें से जीतने वाला उम्मीदवार कितना परसेंट वोटिंग लिया भाई? 88%। तो हारने वाला उम्मीदवार इतना परसेंट पाया और इतना बहुमत से जीत गया। अब ध्यान देना है क्या कि इसको तो मिला इतना परसेंट, ठीक, हारने वाला को कितना मिला? तो बोले सर कि हारने वालों को कितना मिला? 12%। क्यों? क्योंकि टोटल वोट कितना होता है? 100%। जब इसको मिला, जो जीता है उसको 88%, तो 100 में से 88 घटाएंगे, कितने परसेंट? 12%। हम बोले कि इसको 88 मिला, इसको 12, ये जीता कितने मत से है? तो बोलिए सर कि 76% से। परसेंटेज में कितने परसेंट? 76% से। जीता कितने मत से है मेरे भाई? 76% से। क्यों निकाले? क्योंकि ये जो वैल्यू दिया है ना मेरे भाई, बार बार सिखाना है, फिर से समझो, इसका मान हमेशा निकालना है। हारने वाला का दिया है कि जीतने वाला का दिया है कि टोटल मत दिया है, ये सब देखना है। तो बोला कि इस इतने उम्मीदवार इतना मतों से जीता है, कितना मतों से? 684 मतों से। परसेंटेज में कितने मतों से जीता है? प्रतिशत में? तो बोले सर कि 76%। और 76% का मान कितना है मेरे भाई? 684। तो हमसे बोल रहा है कुल मत बताइए। हम कुल मत कितना माने थे परसेंटेज में? तो बोले सर 100%। 100% का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? 1। 100% का वैल्यू कितना होता है? अभी भी नहीं जानोगे तो 100% को अगर भिन्न में तोड़ेंगे तो 100/100 कितना हो जाएगा? 1। यानी 1 का मान हमसे पूछ रहा है मेरे भाई। ये परसेंटेज हटेगा, गुणा इधर से लगा लो, ये 6 9 54, 9 बार में कट जाएगा, यानी कि टोटल जो वोटों की संख्या थी कितनी थी? 9। काम खत्म। इतना देर से समझा रहे थे, बनाने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देखो फिर वहीं हो रहा है कि आर और एस के बीच एक चुनाव में आर को एस से मिले मतों की संख्या से 110% अधिक मत मिले, 110% मत मिले, और उसने 5 को इतना मतों से हरा दिया। 5 नहीं है, एस है। उसने एस को इतना मतों से हरा दिया। यदि कोई अवैध मत नहीं है तो डालेगा मतों की संख्या कितनी है मेरे भाई? अब ये भी देखो, जैसे कहे वैसे बनाना है। आर और एस है, 110% अधिक मिला है किसको? आर को। इसका मान ये हुआ कि इसको 10 मिलेगा तो इसको 11 मिलेगा। हम बोले और बता। तो बोल रहा है कि सर इनको इतना मतों से जो है आर जो है एस को हरा देता है। आर को कितना मत मिला? 11, और एस को 10। रेशियो में आर का मत कितना अधिक मिला है? 1। और वैल्यू में कितने मत मिला है मेरे भाई? 770। 1 का मान 70, 1 का मान 770। हमसे पूछ रहा है कि टोटल मत बताइए, टोटल मतों की संख्या बताइए मेरे भाई। टोटल मत कितने हैं? आर को मिला है 11 और इसको कितना मिला है? 10। 21 गुना करा लो, कितने? 770। जो भी आएगा आखिरी में 7 आना चाहिए। आखिरी में 7 एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये। यानी कि टोटल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1617। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जो समझाने वाला होगा मेरे भाई उसको थोड़ा सा समझाएंगे। दिखाई दे रहा है ना सब क्वेश्चन? और जिसमें समझाने वाला नहीं है थोड़ा सा इसको बनाते चलेंगे, ठीक। देखिए, 2 उम्मीदवारों के बीच फिर एक चुनाव हो रहा है। बोल रहा है कि एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मत डाला, जिनमें से 4% मत को इनवैलिड यानी अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को इतना मत मिला जो वैध मतों का इतना थे, तो कुल मत हमसे पूछ रहा है मेरे भाई। देखो सब ये सब बहुत आसान है, समझना है बस। यहीं पे बना देगा। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। चलिए आ जाओ, यहीं पे देखते हैं। देखिए, हमसे पूछ रहा है कि सर मतों की कुल संख्या बताइए। मेरे भाई मैं बार बार बता रहा हूँ कि मतों की संख्या जब नहीं पता है तो प्रतिशत में कितना परसेंट मानना है? 100। और वैल्यू में कितना मानना है? मान लो टोटल मतों की संख्या कितना था? 1, या परसेंटेज में 100। हम बोले और बता। तो बोल रहा है ना कि सर 80% मतदाताओं ने मत डाला। 80% का मेरे भाई हुआ, यानी कि जो भी मत था उसका 80% का भिन्न कितना होता है? 4/5। ठीक। अब जितना मत डाला लोग, उनमें से 4% मत जो है अनवैलिड है। इनवैलिड माने अवैध है, यानी गिना नहीं जाएगा। अवैध मत का माने ये हुआ कि गिना नहीं जाएगा, वो फॉल्स है। तो गिना कितने जाएगा? तो बोले सर कि 4% घटा लीजिए, यानी कि 96% गिना जाएगा। 96%। हम बोले ठीक, वेरी गुड। 4% को यानी 96% मत क्या है? वैलिड है। ठीक। अब देखो ध्यान से, टोटल मत इतना था, 80% मत दिया, उसका 4% इनवैलिड हो गया, यानी कि वैलिड मत कितने हैं? 96%। इस 96% को एक उम्मीदवार को इतना मत मिला जो वैध मतों का 80% है, यानी कि ये पूरा का पूरा वैलिड मत हो गया। अब वैलिड मत को इसको 80% मिल रहा है मेरे भाई, यानी कि 4/5 मिल रहा है। और टोटल इनका इसको कितना मत मिल रहा है? 15,360। 15,360। काम खत्म। अब जिसे कटे कटा लो, जो आवेगा मेरे भाई वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आवेगा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो कटा के देखते हैं, कोई ना कोई तो आइबे करेगा। 20,000, 18,000 ऐसे यूनिट डिजिट से भी मार देंगे हम। चलो कोई नहीं, कटाते हम। ठीक, 4 से कटाते हैं। 4 3 12, 3 15, 4 8 32 और 4 4 16। ठीक, फिर 4 से कटाते हैं।
ये हो जाएगा तुम्हारा 4 9 36 और 4 छक्का 24, ये तो कट गया मेरे भाई 10 बार में। कितने बार में कट गया? 10 बार में। 5 5 कितने? 25, 25 पे 3 जीरो, यानी कि टोटल मतों की संख्या कितनी थी मेरे भाई? 25,000। काम ख़त्म। उम्मीद है समझ में आ रही होगी चीज़ें। थोड़ा सा इसको बार बार देखिए, समझिए चीज़ों को। सब कॉन्सेप्ट यही है। परसेंटेज और इलेक्शन वाला क्वेश्चन इतना आसान होता है, ये सबसे आसान टाइप यही आता है, हमको जहाँ तक लगता है बहुत आसान रहता है। जितना बोले करते जाइए, काम खत्म। जैसे देखिए, एक सुनीता है और एक ममता है। इन इलेक्शन बिटवीन सुनीता एंड ममता 85% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट ऑन 2% बट विच, ठीक है, इनवैलिड। देखिए, कहने का मतलब यह है कि सुनीता है और एक कौन है? ममता। 85% ने अपना मत दिया। ये सब तो देखना है। पहला पॉइंट ये देखना है कि इनवैलिड वैलिड है कि नहीं। इनवैलिड वैलिड होता है तो एक स्टेप और कैलकुलेशन होता है, और उससे अगला पॉइंट ये देखना है मेरे भाई कि ये जो वैल्यू देता है किसका देता है? टोटल मत दिया है, जीतने वाला का दिया है, कि मतलब एक का दिया है कि दोनों का दिया है कि दोनों का अंतर दिया है। यदि सुनीता को इतना मत मिले, जो वैध मतों का कितना परसेंट है? 78%। तो टोटल वोटर्स का नाम हमसे पूछ रहा है मेरे भाई। मैं बोलूँ कुल वोटों की संख्या बताओ, तो बोले सर कि नहीं पता है। एक मानिए, मान लिए एक। आगे बोलो, 85% ने अपना मत डाला। 85% का भिन्न कितना होता है मेरे भाई? 17/20। 5 से 17 और 5 से कितने? 20 बार में। 2% मत इनवैलिड हो गया मेरे भाई। 2% यानी कि 98% तो वैलिड है ना जी। 2% इनवैलिड है तो 98% तो वैलिड है ना। इसका 98% डाले गए मतों का 2% अवैध घोषित हुआ तो 98% तो वैध है ना। ठीक। यदि सुनीता को इतना मत मिला, जो वैध मतों का कितना परसेंट है मेरे भाई? अब ये जो इतना निकाल लिए, क्या निकालिए? वैध मत निकाले। ये क्या निकाले? वैलिड मत है। अब ये वैलिड मत का इसको कितना परसेंट मिला? 78%, यानी कि 78 कितने? 100। और इसको रियल में कितना मिला है? 64 900 कितने मेरे भाई? 74। तो हमसे बोल रहा है कि चुनाव में मतदाताओं की संख्या बताएं। इसको आप कैलकुलेशन करिए, बनाइए, आंसर कितना आ रहा है और फिर हमको बताइए आंसर कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, आप इसको गुना भागा करिए, थोड़ा सा कटाइए और फिर आंसर बताइए। ऐसे तो कट जाएगा, ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है। कटा देगा इसको, 13 से कट जाएगा ये। 13 5 65, जैसे कटाना है कटा लो। चलो पहले 17 से ही कटाते हैं। 17 तिया 51, 17 तिया 51 हो जाएगा। 1 52 13, 17 8 136 और 8 7 56, 136 और 3 हो जाएगा। और 17 2 का 34 और फिर 17 2 का 34 कट गया मेरे भाई। ऐसे ही जैसे कटाना है कटा लो। फिर 6 से ही कटा लेते। 13 6 78 होता है, 13 से कटा लो। फिर 6 6 36 और 36 18, 6 7 42, फिर 13 से कटा लो। 13 4 52, 13 4 52 और 13 9 17 हाथ से। ये 49 से तो 2 बार में अब कट जाएगा। और 2 से कितने बार में मेरे भाई? 10 बार में। 2 2 4 1 500 ना, 1 पे 500 ना। ऑप्शन कौन सा भी? देखिए कैलकुलेशन है मेरे भाई, यही है। वोटिंग वाले में जितना भी है सब कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ बड़ा तिर नहीं है इसमें। अब कैलकुलेशन प्रैक्टिस करिए, आधा से अधिक ऐसे ही बन जाता है ना। कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस करना है। हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पे सिखाया है, अभी पूरा नहीं, स्क्वायर और क्यों सिखाया मेरे भाई। कैलकुलेशन भी सिखाएंगे, देखना 2 अंक 3 अंक का डिजिट का, 2 अंक 3 अंक का जो भी है सब आप निकलना सीख जाइएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन अगले टाइप की। और सब उसी ऐसा ही है, थोड़ा बहुत बस चेंज कर रहा है, ऐसा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। बोला है सर देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 5% मत अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को इतना % वैध मत मिले और वह इतना मतों से चुनाव जीत गया। अब मेरे भाई आ जाओ, जहाँ बनाना है बना लो। ठीक, हम बोले कि बताओ कुल मतों की संख्या कितनी है। बोल रहा है कि मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। तो बोले सर नहीं पता है। हम बोले कि नहीं पता है तो मान लो कितना? 1 दिखाई दे रहा है ना, इधर भी दिखाई दे रहा है, और दूर आ जाओ। मान लो कुल मतों की संख्या कितनी है? 1। 80% मतदाताओं ने मत डाले तो 80% का भिन्न कितना होता है मेरे भाई? 4/5। ठीक, जिनमें से 5% मत अवैध घोषित हो पाए। 5% अवैध हुआ तो 95% तो वैध है ना जी। 95% का भिन्न कितना होता है? 19/20। विजयी उम्मीदवार को 70% वैध मत मिले। ठीक, वैध मत का 70% मिला और वह इतना मतों से चुनाव जीत गया मेरे भाई। इतना मतों से चुनाव जीता है, ध्यान देना है। ये नहीं कि 70% मिला और उतने से जीत गया, नहीं, इतना से चुनाव जीता है। इसको 70% मिला इसको जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा मेरे भाई? तो बोले सर 30%। 70 और 30 कितना होता है? 100। तो इसको 70 मिला तो जीत गया, इसको 30 मिला तो ये हार गया। ये जीता कितने % से है? तो बोले सर कि 40% से।
जीता कितने परसेंट से है? 40% से, यानी वैध मतों का 40% से ये चुनाव जीत गया। और 40% का भिन्न क्या होता है? 2/5। और कितने मतों से जीता है मेरे भाई? 36,480। अब जैसे कटाना है कटा लो, ये आंसर आ जाएगा। आ जाओ इसको भी कटा देते हैं, 4 से कटा लो, 4 9 36, ये हो जाएगा, कहानी ख़त्म। 19 से पहले 2 से ही कटाओ, 5 5 25 है ना, 2 से ही कटाओ, 2 चौका यानी 45, और ये 19 दूनी 38, 38 19 चौक 76, ये हो गया मेरे भाई। 5 5 25, सॉरी 20 5 से 24 5 20 से हो जाएगा, यानी कि 1,20,000, काम खत्म। यानी टोटल मतों की संख्या कितनी है मेरे भाई? 1,20,000, 1,20,000, 3 1 4 0, ठीक। यहाँ पे 2 1 3 4 0, ये 20 50 हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट यही मेरे भाई, अभी तक हुआ क्वेश्चन है मेरा, 5 क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए, आप देख पा रहे होंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट जो आ रहा है, जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का मेथड हो रहा है, देख रहे हो, एक ही टाइप का प्रैक्टिस सारा चीज़ करना है। सारा खेल किसका है? बस प्रैक्टिस करना है, चीज़ें अपने आप बनते जाएगी। जैसा बोले ना, इलेक्शन में तो यही है, जो बोले करते जाइए, डायरेक्ट आंसर आता रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लो। और देखो, एक चुनाव में के बीच एक चुनाव में पी को कुल इतने वैध मत पड़े और क्यू को कुल इतने मत से हासिल है। 20% लोगों ने मत डाला, डालेगा 10। ये बनाना मेरे भाई, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक। क्यों? क्योंकि देखो, जो भी अभी पीछे वाला पढ़ा है, इतना मतों से जीता, अभी पीछे वाला था ना कि जो है एक व्यक्ति 36,480 मतों से जीता, सेम है, सेम टाइप, सेम कॉन्सेप्ट पूरा अपना बनाना है और आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका आंसर बताइए हमको। आ जाओ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं, दिखाई दे रहा है ना? दिखाई, चलिए अब दिखाई दे रहा है। आ जाओ, इसको भी निपटा देते हैं इसी टाइम पे। बुरा सर देखिए, एक चुनाव हो रहा है, एक इलेक्शन हो रहा है, बोले और कुछ बता। उसमें कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष है और शेष महिला है। यदि 60% पुरुष निरक्षर हैं, निरक्षर माने भाई अनपढ़, और 40% महिलाएं क्या है? साक्षर, यानी पढ़ी लिखी है, ठीक है। इलिटरेट, ठीक है, इसका माने होता है पढ़ा लिखा, इसका माने अनपढ़ होता है। आगे हमसे बोल रहा है कि निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की तुलना में कितने % अधिक है। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे भाई मैं कॉन्सेप्ट सारा सिखा रहा हूँ। क्या हमेशा ये देखो क्या पूछ रहा है, साक्षर पुरुष और निरक्षर महिलाएं। महिला क्या होना चाहिए? निरक्षर, और पुरुष क्या होना चाहिए? साक्षर। काम खत्म। देखो, जब मेरे भाई 45% क्या है? 45% पुरुष है, 45% पुरुष है, तो ओमेन जो होगी, ओमेन कितना % होगी? 55%। इतना तो क्लियर है कि अपने आप में टोटल होता है कितना? 100%। मानना है तो मानो, ना तो 100 मानो, ना तो 1 मानो, दोनों सबसे निकल जाएगा मेरे भाई। प्रतिशत जिस दिन पढ़ाएंगे ना, देखना सारा डाटा का खेल, मतलब सब सीखेंगे हम लोग, ठीक। हमसे बोल रहा है, आगे पढ़िए थोड़ा सा। निरक्षर महिला, महिला क्या होना चाहिए मेरे भाई? निरक्षर। महिला कितनी है? 55%। महिला कितनी है? 55%। अभी यहाँ पे दे रखा है कि जो है 60% महिलाएं साक्षर हैं। इस लाइन को पढ़ो, 60% महिलाएं क्या है? साक्षर है। जो भी महिला है उसका 60% क्या है? साक्षर है। वेरी गुड। 60% साक्षर है, तो मेरे भाई हम बोले निरक्षर कितना है? निरक्षर यानी अनपढ़ बता। तो बोले सर कि 60% जब पढ़ी लिखी है तो 40% अनपढ़ है, यही ना हुआ जी? 40% क्या है? अनपढ़। इसका माने हुआ कि 45% का, अगर इसका माने 55% का 40%, ठीक। यानी कि वोमेन कितनी है? 55, उसका 40% क्या है? निरक्षर है, अनपढ़ है। हम बोले और बता। तो बोले सर जो पुरुष है ना, पुरुष कितने हैं? 45%। 45% को हमने 100 माना, तो इसको 45 100 जो भी मानना है मान लो। वेरी गुड, ठीक। उसमें से बोल रहा है कि सर 60% पुरुष जो है ना, 60% पुरुष अनपढ़ है। तो हम बोले कि जब 60% अनपढ़ है तो पढ़े लिखे पुरुष कितने हैं? साक्षर पुरुष। तो बोले सर कि 40%। उसका कितने %? 40% है। तो हमसे बोल रहा है अगला लाइन में कि साक्षर पुरुषों की तुलना में कितने % अधिक है, मानी महिला अधिक होगी। देखते हैं पहले महिला है कितना मेरे भाई। ये परसेंटेज लगाना है तो लगा लो, सब कट जाएगा, ठीक। ये सब कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 9 और कितना? 11। ये क्या निकाला? इसका मतलब ये हुआ कि जो है साक्षर पुरुष कितने हैं? साक्षर पुरुष 9 है और निरक्षर महिला कितनी है? 11 है। कितनी अधिक है मेरे भाई? अधिक कितनी है? अधिक कितनी है? दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अधिक कितनी है महिला? अधिक परसेंटेज निकालने के लिए बोले सर कि अधिक महिला कितनी है? 2। हम बोले किससे अधिक है? तो पुरुष से। पुरुष के लिए बटा में 9 और प्रतिशत लाने के लिए 100।
ये 200/9 मेरे भाई कभी कटेगा ही नहीं, ये 22.22 होता है, ये कभी कटेगा ही नहीं, 22 पॉइंट समथिंग आता है, ये तो बहुत फेवरेट है प्रतिशत। तो सब बनाना है, ठीक है, हर चीज़ों को समझना है मेरे भाई, इसको 10 बार 20 बार प्रैक्टिस करिए, कुछ नई चीज़ें नहीं है ना, इसको प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करिएगा ना उतने ही ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। जैसे देखो, देख लेना, अभी बना रहे हैं ना, इसको देखना, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएंगे, जो हम लोग 5 से 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया ना सब उसी पे बनेगा। देखिए बोल रहा है कि 3 उम्मीदवार हो, कौन XYZ है, हम बोले ठीक है और बता, X है, Y है और कौन है Z है। X को Y से 30% अधिक मिला, इसका माने Y से 30% अधिक, तो Y को कितना मानेंगे 100, 30% अधिक माने भाई कितना मिला 30, और बता X को Y से 30% अधिक मिला, और जबकि 2 नहीं है मेरे भाई, Z है, तो ये Z को यहाँ पे इसको क्यों लिख दे रहे हैं, इसको सुधारो, Z को 2 नहीं है, Z को Y से 25% अधिक मिला, Y से 25% यानी इसको कितना मिला मेरे भाई 125। कटने लायक रहे कटा लो, नहीं कटने लायक रहे छोड़ दो, मन है तो कटाओ, नहीं मन है मत कटाओ। आगे बोल रहे हैं हमसे कि X ने Z को 5000 वोटों से पछाड़ दिया, यानी कि X जो है Z को पछाड़ा है 5000 वोटों से। ऐसा परसेंटेज में कितना, सॉरी रेशियो में कितने मेरे भाई 5 का मान कितने 5000। ध्यान से समझना, बिना कटाए हम बना दे रहे हैं। X को वोट कितना मिला है 130, Y को कितना मिला है 100, और Z को कितना मिला है 125। हम बोले कि X को 130 मिला है, Z को कितना, रेशियो में कितना मतों से पछाड़ा है, तो बोले सर कि रेशियो में 5 मतों से पछाड़ा है। तो रेशियो 5 का मान कितने मेरे भाई 5000, खुद दे रखा है कि X ने Z को 5000 वोटों से पछाड़ दिया, X ने Z को 5000 वोटों से पछाड़ दिया। तो रेशियो 5 का मान 5000, तो मेरे भाई 1 का मान कितने हो जाएगा 1000, रेशियो 1 का मान कितने 1000। अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा कुछ ना कुछ क्वेश्चन देगा, ऐसे नहीं बनेगा। अगर ये जो है ना, अगर यहाँ से भी निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। पर आगे एक लाइन और दिया कि यदि 71% मतदाताओं ने ही मतदान किया और कोई अवैध वोट नहीं डाला गया है, इसका माने मेरा भाई जो भी हुआ, ये जो वोट मिला है ना, ये जो भी इसको 130 मिला है, 100 मिला, 125 मिला, ये 100% वोट नहीं है, ये सिर्फ 71% वोट है। 71% में ही इसको 5000 से पछाड़ा है, क्योंकि बाकी जो 29% का वोट है वो लोग पढ़ा ही नहीं, यानी कि वोट देने आए ही नहीं। इसका माने एक चीज़ हुआ क्या सर, कि वोट जो मिला कितने परसेंट मिला 71%, ठीक, कितने परसेंट 71%। यहाँ पे कटने लग रहे तो भी कटा लेते तो भी आंसर आता, चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही जोड़ दे रहे हैं। तो परसेंटेज में मिला 71%, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 355, कितने हो जाएगा 355। तो मेरे भाई एक का मान टोटल कितने हो जाएगा, ये कितने हो जाएगा 500। अब ध्यान से समझो, 1 का मान यानी कि 71% का मान, 71% का मान कितना था 355, यहाँ से लाए हम, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान कितना हो जाएगा, ये प्रतिशत हटेगा, गुना पे क्या आ जाएगा, गुना में क्या आ जाएगा 100। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, ये 5 बार में कट गया, यानी 500। तो हमसे बोल रहा है कि रेशियो 1 का मान मेरे भाई, 1 का मान 1000 है, तो 500, इसको गुणा करा लो, कितना आ जाएगा 5 पे 5 को 0, 5 पे कितने आ जाएगा 5 को 0, यानी 5 पे 5 0, यानी कि कुल कितने मत वोटों की संख्या कितनी थी 5 लाख। मेरे भाई नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा और समझा दे रहे हैं। देखो ये इतना इसे नहीं करना पड़ेगा और ना ही इतना कटाना पड़ेगा, जिससे आ जाओ। देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 2 नहीं का 10, 5 6 का 30, 5 से कितने बार में 25 बार में, 5 से कितने ये 25 बार में, और ये 20 बार में। अब ध्यान से समझो, इसको रेशियो में कितना मिला, रेशियो में यानी कह सकते हैं 1 का मान ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 5000। अब ध्यान से समझना, ये X इससे ज़्यादा लाया है, कितना ज़्यादा लाया है 1, और 1 का मान कितने 5000 वोटों से पछाड़ा है। हम कह सकते हैं कि सर ये जो वोट मिला है अभी 71% है, अब इसको जोड़ोगे तो 71 आ गया। इसका माने कह सकते हैं कि सर ये जो वोट पड़ा है परसेंटेज में कितना पड़ा है 71%, और रियल में भी 6 5 11 और 20 3 60, यानी कि ये वोट जो है कितने परसेंट का मान है 71% का। समझो तो 71% का 71 मान, तो हम बोले कि बउआ 100% का मान बता, टोटल वोटों की संख्या, तो बोले सर 100% का मान कितना होगा 100, 71 का मान 71, तो 100 का मान कितना 100, यानी कि टोटल वोटों की संख्या अगर हम रेशियो में पूछे तो क्या बताइएगा 100, इस टोटल वोट कितने हैं 100, काम खत्म। तो अगर मैं बोलूँ कि रेशियो 1 का मान कितने हैं मेरे भाई 5000, अगर रेशियो में, अगर वोट रेशियो में 1 है तो उसका मान है कितने 5000, तो अगर वोटों की संख्या रेशियो में 100 है तो उसका मान कितना होगा, तो बोले सर कि गुणा करा लीजिए 1000 गुना 5000, फिर हमारा कितना आ जाएगा मेरे भाई 5 लाख। समझ पा रहे होंगे, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, 5000 नो मारो फटाक से आगे बढ़ो, ठीक।
अब आ जाओ थोड़ा सा इसको भी निपटा देते हैं। देखने में इतना बड़ा लग रहा है, बाकी देखो कैसा क्वेश्चन है। अरे सर, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, ठीक है। डाले गए मतों में से 10% इनवैलिड हो गए, जबकि सभी वैध मतों दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से इतना % मिला, उसने इतना मतों से निर्वाचित घोषित किया, यानी चुनाव जीत गया। यदि चुनाव में मतदान करने वाले लोगों की संख्या इतनी थी तो y का मान देखो कुछ किया नहीं, उसी को खासा टर्न कर दिया, उल्टा कर दिया। जिसे पहले बोलता था 12% अवैध है, 10% अवैध है, बस वहीं बोल रहा है कि y% मत नहीं डाला गया है, तो कितना y का मान बताइए। यही ना पहले बोलता था कि 10% नहीं डाला गया है, फिर 80% ही वोट पड़े हैं। अब वही उसी को क्या किया, खालसा इसमें चर में दे दिया। आ जाओ निकाल देते, इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरे भाई। इसमें टोटल पीछे जो भी क्वेश्चन बढ़ाएं उसमें टोटल मत निकालना था, इसमें टोटल मत दे रखा है कि सर देखिए, यदि उस चुनाव में मतदान करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 16,000। हम बोले ठीक है, लिख लेते हैं 16,000। और उसमें से y% लोगों ने मत नहीं दिया, तो मेरे भाई हम यही ना कर रहे थे, हमेशा 100 से घटा रहे थे, तो 100 - y% तो लोगों ने वोट किया ना, इतना तो लोग वोट गए। बोले और बता, तो सर जो इतना वोट देने गए थे लोग, इतना वोट या नहीं दे दिया, उसमें से 10% सर गिना नहीं जाएगा। तो हम बोले 90% तो गिना जाएगा ना, 90% तो वैलिड है, 10% ना इनवैलिड है। अब बोल रहा है कि ये जो है 2400 मतों से एक व्यक्ति चुनाव जीता है, जिसको इतना % मत मिला है मेरे भाई, पीछे का टाइप ये सब पढ़ाए हैं। जब इसको 59.375 मिला है, थोड़ा सा इसको रफ कर लेंगे मेरे भाई यहाँ पे। जब इसको 59.375, इसका हम डायरेक्ट जब प्रतिशत पढ़ाएंगे ना तो इसका डायरेक्ट भिन्न निकालना सिखा देंगे, ये सब याद करना होता है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे हम तोड़ के दिखा रहे हैं। तो बोले सर कि इसको जब इतना मिला तो दूसरा वाला को कितना मिलेगा, तो दूसरा वाला को 100 में से इसको घटा लो तो कितना हो जाएगा, ये 40 पॉइंट कितना हो जाएगा, 625। दोनों जोड़ने पे 100 आ जाना चाहिए मेरे भाई। यानी कि अगर ये जीत गया है तो इसको इतना मिला, ये हार गया तो इसको इतना मिला, दिखाई दे रहा है ना। हम बोले कि कितना % यानी प्रतिशत में कितना % मतों से चुनाव जीता है, तो बोले सर कि 5 में से 5 घटाइए 0, 7 में से 5 और 13 में से 6 गए 7, और ये हो जाएगा 18। यानी कह सकते हैं सर कि जीतने वाला व्यक्ति प्रतिशत के रूप में इतना % मतों से चुनाव जीता है। हम बोले इसको परसेंटेज को भिन्न में तोड़ो, तो बोले सर इसको भिन्न में तोड़ेंगे 18.75 मेरे भाई हो जाएगा 18.3/4, 25 3 75, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 75/100, और सॉरी ये हो जाएगा कितने 75/4 और 75/4, और ये परसेंटेज हटेगा मेरे भाई आ जाएगा 100, 25 3 75, 25 चौका, सॉरी उल्टा कटा रहे हैं, देख रहे हो ना, इसको मिट्टी 25 3 75 और ये 100 है, 25 चौका 100, ये मेरे भाई हो जाएगा कितने 3 कितने हो जाएगा 16। देखो ये जो इतना कैलकुलेशन किया ना समझाने के लिए, ये सब याद करना होता है मेरे भाई। जब परसेंटेज पढ़ाएंगे ना, ये सब डाटा याद करना होता है। ऐसा ऐसा डाटा है जो हमेशा बार बार में रिपीटेशन होता है, वो डाटा को याद करना होगा, ठीक है। इसलिए आइए यहाँ पे हम निकालें, सॉरी आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये क्या निकाल रहे थे, कब से इतना कैलकुलेशन करके मेरे भाई निकाल रहे थे कि जीतने वाला को इतना मिला, हारने वाला को इतना मिला, तो जीतने वाला उम्मीदवार आखिर कितने % मतों से चुनाव जीता है, क्योंकि इतना जो दिया है ये वाला, ये हारने और जीतने के बीच का डिफरेंस दिया है। ये सब समझाते हैं हम लोग जब अर्थमेटिक पूरा बढ़िया से पढ़ाएंगे। इसका मन ये हुआ कि सर परसेंटेज के रूप में ये कितना % कितना भिन्न के रूप में कितना से चुनाव जीता है, 3/16% या फिर 3/16 मतों से चुनाव जीता है। और रियल में कितने मतों से चुनाव जीता है मेरे भाई, 2484। इसको जैसे कटे कटा लो, 3 सोना से तो 3 सोना ऐसे ही उड़ गया जी, 16 से तो 16 ऐसे ही उड़ गया, काम खत्म हो गया इसका। तो 9 से कटा लो पहले, ये 9 दूनी का 18 और 6 9 7 63, 9 6 54, 2 3 से कटा लो, ये 3 से 92 बार में कट गया मेरे भाई। ये 100 - y = कितने 92, तो मेरे भाई -y और 92 में से 100 गया, यानी y बराबर कितने आ जाएगा 8। ये 8 क्या आया, ये 8 वही हमसे पूछ रहा था कि बताइए y का मान कितना है, पूछ रहा है ना y का मान ज्ञात करें, तो यही निकालें। हमसे पूछ रहा था कि y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, तो y का मान बताइए, यानी कितने % मतदाताओं ने मत नहीं डाला मेरे भाई, 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। सब दिखाई दे रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लो। बोल रहा है 2 उम्मीदवार P और Q के बीच एक चुनाव में P को कुल वैध मतों का इतना मिला,
यदि निर्वाचन मतों में कुल संख्या इतनी 10%, मेरे भाई सब कैलकुलेशन है। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी पीछे कराए हैं, आप देखिए उसको बनाइए और आंसर थोड़ा कमेंट्स बॉक्स में बताइए। प्रैक्टिस करो मेरे भाई, प्रैक्टिस करो। CGL 2025 का भले ही कैलेंडर रिवाइज करने वाला है SSC, पर देखो ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। और तुम ये सोच के डिले करोगे कि आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, या फिर कैलेंडर आ जाएगा तब करेंगे, तो मेरे भाई समझ लो ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। आधे से अधिक लोगों का तो आधा से अधिक प्रिपरेशन हो चुका है। बहुत सारे लोग रिपीटर्स है, आप समझ सकते हैं कि बार बार एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। ठीक, जिसका सिलेक्शन हुआ है वो भी बैठेगा फिर से SSC और हर एक मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आप तो समझ रहे हैं। SSC में तो बहुत ज़्यादा, लगभग 100% सीटों में से तो 40-45% वहीं सब फिर से बैठने वाला है लोग। तो मेरे भाई बिगनर्स है तो समझ जाइएगा, आंधी जैसा उड़िया जाओगे। इसलिए ये मत सोचो कि कैलेंडर आएगा तब पढ़ाई करेंगे, नहीं, कैलेंडर तो आएगा, आज नहीं तो कल, 10 दिन लेट, 5 दिन लेट, लेटिंग आएगा, पढ़ना तो पड़ेगा, उसमें दो ऑप्शन नहीं है। चलिए यहाँ पे ख़त्म हो रहा है हमारा ये 10 क्वेश्चन था, शायद 10 क्वेश्चन हमने देखा, इसका आंसर बताइए मेरे भाई। और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, और थोड़ा चैनल को शेयर करते रहना है मेरे भाई, ठीक है।